Hello everyone. So I hope you all are doing well in your life and हमने जो है मेंस मैथ्स के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जो कि मेंस लेवल का होगा। तो हम जो टारगेट करेंगे वो एसएससी सीजीएल 2021 का मेंस टारगेट करेंगे एंड एसएससी सीएचएसएल 2021 का प्री टारगेट करेंगे। ऑलराइट, तो इसकी जो तीन क्लासेस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये 4th क्लास है, तो जो भी 3 क्लासेस हैं यू मस्ट गो एंड सी देम। तो नंबर सिस्टम पे अभी हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 4th और आज हम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। all right, so let's continue this journey. See what is reminder theorem. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ कि 115 जो है 11 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर क्या देगा, वी नो 5 रिमाइंडर देगा, राइट। एंड सपोज अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं 23 इंटू 5 की फॉर्म में, ओके ये भी 115 ही है। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं और इंडिविजुअली रिमाइंडर निकालने की कोशिश करूं तो इंडिविजुअली रिमाइंडर ये कितना देगा 1 और ये रिमाइंडर कितना देगा 5। तो ये हो गया 5/11। तो तब भी हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो 5 ही मिल रहा है, राइट। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है वो यही कहता है कि अगर हम इंडिविजुअली भी डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें तो जो रिमाइंडर होगा वो जो भी उनके बीच का ऑपरेशन होगा उससे डिपेंड करेगा। ओके, तो अगर हमने इसका इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाला 1, इसका इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाला 5 और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर था तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख लिया तो वी गॉट कि 5 ही इसका रिमाइंडर निकलेगा, राइट। फॉर इंस्टेंस मैंने अगर कह दिया कि 55 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 50, अब मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है। ओके, यू फाइंड द रिमाइंडर कि 55 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 50 कितना आएगा। तो सम पीपल विल डू लाइक दिस कि 55 और 51 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो भी आंसर आया उसको 50 से फिर डिवाइड करेंगे, राइट। बट स्मार्ट पीपल क्या करेंगे, अगर उन्हें रिमाइंडर थ्योरम पता होगी व्हाट विल दे डू, कि उन्हें पता है कि अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना रिमाइंडर दे देगा 5 और इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। ओके, तो ओवरऑल जो रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया 5। ओके, तो दैट्स हाउ रिमाइंडर थ्योरम वर्क्स। सपोज अगर प्लस का भी ऑपरेटर है बीच में, फॉर इंस्टेंस मैंने ले लिया 23 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 11, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो पहले तो इंडिविजुअली देख लेते हैं। ये जो रिमाइंडर देगा वो 1 देगा, ये जो रिमाइंडर देगा वो 5 ही देगा और ओवरऑल जो रिमाइंडर आ गया वो 6 आ गया। अब दोबारा प्लस करके टोटल का देख लेते हैं कि 28/11, तो भी हमें रिमाइंडर मिल रहा है 6। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम यही कहती है कि जो भी ऑपरेटर होगा बीच में, तो इंडिविजुअली जो भी रिमाइंडर दे रहे हैं वो उसके बाद उस पर ऑपरेशन जो भी होगा उसके बाद जो फाइनल रिमाइंडर आएगा वो सेम होगा जब हम ओवरऑल को भी डिवाइड करके रिमाइंडर लाएंगे। ओके, अब ये हमें बेनिफिशियल कैसे होता है वो एक बार देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैंने लिखा कि 4 टू द पावर 164 डिवाइडेड बाय 17, अब इसका रिमाइंडर अगर हमें फाइंड आउट करना है कि इसका रिमाइंडर कितना है, देन व्हाट विल यू डू। नॉर्मली क्या होता है कि 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू सो मच 164 टाइम्स अगर हम जाएंगे एंड देन हमें इसको 17 से डिवाइड करके चेक करना है। ओके, तो अब हम ऐसे तो करने बैठेंगे नहीं, 4 इंटू 4 इंटू 4 निकालते रहेंगे और 164 टाइम्स तक 4 इंटू 4 निकालेंगे, राइट। इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको जैसे हमने अभी पहले पढ़ा है, अगर हम उसकी तरह ही देखेंगे कि अगर 17 से 4 को रिमाइंडर देखेंगे तो भी 4 ही आएगा। अब दूसरे का देख लिया तो भी 4 आया, तीसरे का देख लिया तो भी 4 आया, सो करके हम फिर से 164 टाइम्स में पहुंच गए और दोबारा 1/17 हुआ। तो ये तो दोबारा 4 इंटू पावर 164/17 निकल के आ गया। तो प्रीवियस वाले तरीके ने तो इसको सॉल्व करके नहीं दिया, राइट। बट हमें क्या करना है
Let's see that. See, 4 to the power 164 to the power 7 divided by 17, इसको कैसे देखेंगे? इसको आप देखो 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है? तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा? 4 स्क्वायर टू द पावर 82, राइट, डिवाइडेड बाय 17। अब इसका रिमाइंडर देखना है। 4 की पावर स्क्वायर क्या हो गई? 16, 16 की पावर 82 डिवाइडेड बाय 17। अब सिर्फ 16 हमें क्या देगा? मतलब ये क्या हो गया? 16 इंटू 16 टू दी पावर 82 लगभग जाएगा, टोटल 17 हो गया। अब पर हर एक का देखते हैं, ये दे देगा -1, राइट, इंटू ये भी दे देगा -1। ओवरऑल ये कितना टाइम्स जाएगा? 82 टाइम्स। तो ये इवन पावर है, तो -1 सब मिला के क्या हो जाएंगी? 1 डिवाइडेड बाय 17। तो रिमाइंडर कितना आ गया इसका ओवरऑल का? 1। ओके, यहीं पे अगर 4 टू द पावर 165 होता, 166 होता, तो हम कैसे फाइंड करते? इसको वैसे ही करो, 4 की पावर स्क्वायर, ये हो गया 83 डिवाइडेड बाय 17, अगेन ये हो गया 16 टू द पावर 83 डिवाइडेड बाय 17, ये 16 इंटू 16 सो 83 टाइम्स जाएगा डिवाइडेड बाय 17। अब ये हर एक में कितना कितना दे देगा? -1, फिर -1, ये कितनी बार जाएगा? 83 टाइम्स डिवाइडेड बाय 17। अब यहाँ पे ऑड पावर है, तो -1 सब कुछ कट के लास्ट में एक -1 बचेगा, वो हमें देगा -1। ओके, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया? -1। लेकिन हमें पॉजिटिव रिमाइंडर बताना होता है, तो अगर रिमाइंडर -1 आया है, उसमें आपको डिवाइजर को ऐड कर देना होता है, देन इट विल गिव पॉजिटिव रिमाइंडर। ओके, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? पूरे का 16। ऑलराइट, तो दैट इज हाउ रिमाइंडर थ्योरम वर्क्स। ओके, अब एक और देख लेते हैं, फैक्टर थ्योरम। ओके, फैक्टर थ्योरम कैसे हेल्प करती है सॉल्व करने में? सी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए एन और बी एन, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए एन माइनस बी एन। ओके, तो अगर यहाँ पे n की पावर ऑड है, ओके, तो इसका जो एक फैक्टर होगा वो a माइनस बी डेफिनेटली होगा, ठीक है? सपोज मैंने n को 1 ले लिया, तो ये a माइनस बी निकल के आया। अगर मैंने n को 2 ले लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से भी a माइनस बी एक फैक्टर बाहर आता है। अगर मैंने n को क्यूब ले लिया, तो भी a माइनस बी एक फैक्टर बन के आता है। ओके, तो n अगर ऑड होगा तो एक फैक्टर उसमें a माइनस बी डेफिनेटली होगा। अगर n जो है वो इवन हुआ, तो क्या होगा? a माइनस बी उसमें एक फैक्टर होगा, और a प्लस बी भी उसका एक फैक्टर होगा। ओके, तो n अगर इवन में है, मैंने n को 2 ले लिया, तो ये क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें दोनों फैक्टर हो जाते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। ओके, यहाँ पे आते हैं, अगर n जो है वो ऑड है, ठीक है, तो एक जो फैक्टर होगा वो इसका डेफिनेटली एक होगा a प्लस बी। ठीक है, कैसे? अगर n को मैंने 1 लिया, तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी, एक फैक्टर हो गया। n को मैंने स्क्वायर लिया, सी हमें और पावर लेनी है, तो n को मैंने क्यूब लिया, तो भी एक फैक्टर निकल के आता है a प्लस बी। ओके, और अगर मैंने n को इवन लेता हूं, तो इसमें से कोई भी फैक्टर निकल के नहीं आते हैं। ऑलराइट, तो अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? लेट्स सी। सपोज मैंने दिया कि 15 टू द पावर 201 माइनस 13 टू द पावर 201
डिवाइडेड बाय 2, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? ठीक है, रिमाइंडर निकालना है इसका। अब हम ये तो करेंगे नहीं कि 15 की पावर 201 जाएंगे, 13 की पावर 201 जाएंगे और फिर डिवाइड बाय 2 करके देखेंगे रिमाइंडर कितना आया। ठीक है, पहली बात तो एक और चीज आप याद रखना, अगर ऑप्शन में आपको, ठीक है, ये ऑप्शन दे दिए 4350, ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन पे आपकी नजर पहले जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आधे जो है ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं कभी कभी, तो आपको पहले ऑप्शन में जाके देखना चाहिए कि कोई ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चन मतलब ऑप्शन ना दे रखे हो। सी अगर डिवाइजर 2 है तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आएगा। ओके, हमेशा। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ 0 और 1 की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर जो है वो सिर्फ 0 और 1 आ सकता है। तो ये आपको वहां पे डेफिनेटली दिमाग लगा के सोचना है कि 4, 3, 5 तो कभी बन ही नहीं सकते। तो कभी कभी क्या है, एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक नहीं करता, सिर्फ लॉजिक चेक करता है कि कहीं आप 4 मार के ना आ जाओ, ठीक है, और या 3 या 5 ना मार के आओ। एटलीस्ट अपना थोड़ा दिमाग चला के ये जरूर देखना कि ऑप्शन जो है वो सिर्फ एक ही हो सकता है इसमें। अब फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि ये क्या फॉर्म बन गई, ए एन माइनस बी एन की फॉर्म बन गई, और एन जो है वो ऑड है। एन अगर ऑड होता है तो उसमें ए माइनस बी एक फैक्टर डेफिनेटली होता है। तो इसमें 15 माइनस 13 का एक फैक्टर तो डेफिनेटली होगा, बाकी जो कहानी है उससे हमें मतलब ही नहीं है। डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब एक फैक्टर इसमें 2 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने लिया 27 टू द पावर 154 माइनस 21 टू द पावर 154 डिवाइडेड बाय 48, इसका रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा? अब ये भी एक फॉर्म बन गई ए एन माइनस बी एन की, जिसमें एन जो है वो इवन है। तो इसमें क्या होता है, ए माइनस बी भी एक फैक्टर होता है और ए प्लस बी भी एक फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसमें ए प्लस बी का देखेंगे हम फॉर्म कि 27 प्लस 21, ये भी एक फैक्टर होगा इसमें, और बाकी जो कहानी है वो होगी और नीचे डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, 27 प्लस 21 48 डिवाइड बाय 48, यहाँ पे जो भी फैक्टर है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0। ओके, कभी कभी क्या खेलते हैं एग्जामिनर की 27 टू द पावर 154 माइनस 21 टू द पावर 154 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, कभी कभी ये करेंगे। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के नर्वस नहीं होना है, आपको पता है कि ये तो रिमाइंडर 0 ही देगा, बचा जो रिमाइंडर आएगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो ये हो गया 18 रिमाइंडर। ओके, सो ये था फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। इसके ऊपर हम अब ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिले, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बनते हैं वी विल डू ऑल दोज क्वेश्चंस, ताकि एक अच्छी प्रैक्टिस आपको मिले। तो अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी नंबर सिस्टम पे, वो सारी की सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे होगी। ओके, ताकि हर टाइप के क्वेश्चंस हम, जो भी क्वेश्चन हमें मिले पेपर में, वी विल बी एबल टू डू ऑल दोज क्वेश्चंस। ओके, सो टिल देन स्टे वेल, और इस क्रैश कोर्स को फॉलो करते रहिए एंड डू शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स जो भी CGL या CHSL की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको पूरा बेनिफिट मिले इस क्रैश कोर्स से। ओके, सो जिनका भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे वेल, थैंक यू सो मच।